प्रथम बार जब विश्व में सत्य सम्मेलन किया सत्य ने, तो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन ने कहा विश्व विश्वास पे चलता है देखकर, तो सत्य उसको जवाब दिया सत्य देखकर चलता है विश्वास पर। विश्वास पे विश्व चला तो समस्या ग्रस्त हो गया, दुखी हो गया, और देखकर जो चलेगा वो सुखी होगा, उसके पास समाधान होगा समस्या। सुख तो तभी मिलेगा जब विश्व में मानवता आएगी, पानी तभी बरसेगा। कभी दावा फावा हम नहीं कर रहे हैं, तुम आंख से देख लो, भूडोल नहीं आएगा, आंधी तूफान नहीं आएगा, क्योंकि सब सत्य से हैं, क्योंकि सब सत्य। आंधी तूफान तो इसलिए आते हैं कि अत्याचार चरम सीमा पर है, अत्याचार चरम सीमा पर है। अत्याचार हमेशा कायम रहे, इसके लिए अत्याचार का नाम बदल दिया गया है, कह दिया गया है त्योहार है। क्या है? ये होली का त्योहार हो, बुरा मत माना, तोरे मुँह में कई खा पोते थे। अत्याचार नहीं हो ना, ये होली का त्योहार हो, बुरा मत माना अत्याचार। तो राष्ट्रपति जी का ध्वर बधाई हो, वे में करिका लगाने वालों बधाई हो। वारे राष्ट्रपति, राष्ट्रपति बोलो, इसको राष्ट्रपति कहोगे, लेकिन कहा कर तुम्हें तो राष्ट्रपति जी कहा था, अखिया है नहीं हो, अखिया नहीं तो कहा चुप रहे, इस राष्ट्रपति नहीं है। होली के दिन एक औरत को जिंदा जलाने की कथा है। होली का दिन सत्य से प्रकृति पर बस आप करेंगे, न ज्ञान से कर पाए न विज्ञान से कर पाए। प्राकृतिक पर विजय आप लोग सत्य लेके कर सकते हैं, ये हो रहा है। हम तो सभी श्रद्धालु से कहते हैं तुम लोग सत्य नहीं भजते, अगर भजते तो बोलो हमको कई बार देखा, सत्य दिखाई देता है, वो पत्थर का नहीं दिखाई देता। पत्थर के दिखने वक्त कुछ नहीं, हाँ पत्थर का सत्य नहीं है। आप भज के देख लीजिए, है क्या, देख के बताएंगे ज़्यादा अच्छा रहे, तो सत्य दिखाई देता है। और भैया अल्लाह भगवान सुनाई देते हैं दिखाई, और उस पर आप विचार करेंगे अल्लाह भगवान को, तो हम अमेरिका को स्टेटमेंट दिए थे, अमेरिका को स्टेटमेंट दिए थे, भारत हिंदुस्तान इंडिया यूनियन ऑफ इंडिया, व्यक्ति शक्ति संप्रदाय योग से भोग, अल्लाह भगवान गॉड गुरु। देश का चार नाम, चार रखवैया है ना, हुआ है चार रखवैया। तो अमेरिका को स्टेटमेंट दिए, ये चारों रखवैया मानव के साथ क्या किए हैं ये तुम सुनो, क्योंकि अगर तुम देखते तो ये चारों रखवैया को रखवार नहीं बनाते। जो गर्दन काटे, जो झोड़ी रेते, और जो किलिया ठोके, और जो गोड़े तर दर के मारर एड्स रोग फैलावे, ओके रखवार बनेबा? बोलता कहा ना, नहीं बनाते। तो तुम अंधे थे तो रखवार बना दिए। तो सुनो इन रखवारों का हाल इस देश के मानव के साथ क्या किए। स्टेटमेंट हमने भारत से शुरू किया। अगिया लगौलेस रे अगिया लगौलेस, क्या स्टेटमेंट दे रहे हैं? अगिया लगौलेस रे अगिया लगौलेस, अलहरे जिंदगिया लेहलेस रे, राजा बनल भगवानवा मनई के जियते है। आदिशक्ति ब्रह्मा विष्णु, आदिशक्ति ब्रह्मा विष्णु, शंकर भगवानवा मनई के
जीते राजा बनल भगवानवा मनई के। तीन लोग के मालिक नहीं, कुछ राजे ना हुआ मनई के जिंदा जरूर ले। कैसे? नर मेध यज्ञ लिखल, तुम पढ़ो उनके वेद को। उनके वेद जो किताब है जिस पर ये व्यवस्था बना है, उनके वेद में लिखा है नरमेध यज्ञ लिखल, वेद यो पुरनवा मनई के जीते जरूर ले। तो राजा राज्य भारत के मूल में मानवीय आधार नहीं है। नहीं। अब दूसरा स्टेटमेंट लो। राजा राज्य भारत में अल मुगल पठनवा मनई के जीते जरूर। बादशाह बनल जहाँ पनवा मनई के जीते जरौलेस। अगिया लगौलेस रे, अगिया लगौलेस, अलहरे जिंदगिया लहलेस रे। बादशाह बनल जहाँ पनवा मनई के जीते जरौलेस। नर कुर्बानी लिखल, छुरी से रेते वाला देखो देखो देखो, रेत रहेंगे नहीं। नर कुर्बानी लिखल, इस्लाम के कुरनवा मनई के जीते जरूर। तो हिंदुस्तान के मूल में मानवीय आधार नहीं है। अब आइए तीसरा नाम, इंडिया। अला अंग्रेज कैले गोली कै निशनवा। अगर अंग्रेज आए, चौथा रखवा गार्ड अंग्रेज। अला अंग्रेज कैले गोली कै निशनवा मनई के जीते जरूर। गोली से भून दिया तो गोली लेके आया था, गोली से भुना था। हाँ? इंडिया के मूल में मानवीय आधार। अब चौथी बात है, चौथी व्यवस्था है यूनियन ऑफ इंडिया। इस समय इस देश का नाम क्या है? यूनियन ऑफ इंडिया। अब इस समय क्या हो रहा है आप लोगों के साथ? यूनियन ऑफ इंडिया झूठ के जमानवा, पैसा बनल भगवानवा मनई के जीते जरूर। अगिया लगौलेस रे, अगिया लगौलेस, अलहरे जिंदगिया लेहलेस रे। पैसा बनल भगवानवा मनई के जीते जरूर। दहेज प्रथा में देखते क्या है? दहेज प्रथा में हर दूसरे दिन इस देश में एक नारी के जाला जन्मा मनई के जीते जरूर। पैसा बनल भगवानवा यूनियन ऑफ इंडिया झूठ के जमनवा मनई के। तो यूनियन ऑफ इंडिया के मूल में मानवीय आधार नहीं है। अब मैं तुमसे पूछता हूँ, महाशक्ति साम्राज्यवाद अमेरिका के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन, तुम बताओ, मानव विश्व मानवाधिकार तुमने बनाया है, इस देश के मानव की रक्षा के लिए क्या व्यवस्था ला रहा है? इस देश का 5वां नाम तुम क्या रखेगा? खुलासा। 4 नाम में तो मानव को कोई जगह नहीं है। 5वां नाम मानवाधिकार के द्वारा इसका क्या रखेगा और मानव को किस प्रकार सुरक्षा देगा? तो देखो भैया, इस देश का 5वां नाम अमेरिका नहीं रख पाया है। इस देश का 5वां नाम अमेरिका नहीं रख पाया। तब सत्य और कुछ सत्य ने इसका खुलासा किया। इस देश का 6वां नाम सत्य देश सत्य द्वारा रख दिया गया है और इसकी सूचना अमेरिका, रूस, चीन, BBC लंदन को दिया। और इस देश के जितने नौकर हैं, चाहे वो राष्ट्रपति नौकर जी हो, चाहे प्रधानमंत्री नौकर जी हो, नौकर है ना, तनख्वाह लेने वाला नौकर होता है, मालिक नहीं होता। ध्यान दीजिएगा, जिसे आप लोग मालिक समझते हैं, जिसे आपकी ना समझिए। जो तनख्वाह लेता है वो नौकर होता है, मालिक नहीं होता। कोई 50,000 लेता है, कोई 500 लेता है तो नौकर। इंदिरा गांधी जब मारी गई थी तो लोगों ने कहा न्यायालय से, अरे हुजूर प्रधानमंत्री मारी गई है। तो कहा अभी हम कहे गुरु मारा जाए चाहे प्रधानमंत्री मारा जाए, 300 तो यह लगेगा कि और कुछ लगेगा। होते क्यों नहीं? बोलो।
भाई हत्या पे 302 नियम कानून है, चाहे वो प्रधानमंत्री मरा हो, चाहे पत्थरों घुरो चिथरू मरे हो, बोलते क्यों नहीं? हाँ? तो सत्य भजेंगे भैया तो बहुत कुछ आप जानेंगे, और आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए आप लोगों का कर्तव्य बनता है कि पीढ़ी को हम सत्य से जोड़े, और ये दुख देने वाले से नाता तोड़े, तभी आने वाली पीढ़ी सत्य को ईमान लेके चलेगी। इस देश पर कि लुटेरे भगवान अल्लाह गाड गुरु की सेवा नहीं करेंगे। नहीं तो जैसे आप कैले हुआ वैसे ही बेचारा करी, जैसे तू कैला बेचारा हो गया वैसे हो। तो सत्य को ईमान ले जावा बिना घोटाले बाद बेईमान हटावा मानव जीवन। तो क्या करने चला है? संसार जब दुखी हो गया, सत्य का संसार इच्छा पूर्ति के लिए बनाया है, विश्व की मानव की इच्छा की पूर्ति हो, सत्य इसलिए संसार बनाया। लेकिन जब सत्य देखा कि पूरा संसार चिंतित होके दुखी हो गए, अब धरती पर सत्य आया। संसार सुखमय संसार सत्य का तो है, लेकिन दुखमय किसने बनाया उसको तुम देख लो। जो इस सत्य के संसार को दुखमय बनाया उसको तुम देख लो, और जब उसको देख लो कि साला यही दुख देने वाला है, तो भगवान नहीं शैतान है, उसकी पूजा बंद करो। ठीक है? अब सत्य के ईमान की पूजा इबादत प्रार्थना करिए। फिर देखिए, फिर सुनिए मत, फिर देखिए सुखमय सत्य का संसार है या नहीं। ईमान सत्य पे लेख कौन क्या गाएगा, कैसे गाएगा? कोई भी शायर हो, कोई भी कवि हो, सत्य क्यों ईमान पे क्या गाएगा और कैसे गाएगा? बताइए किस तरह का, कैसे ईमान पर शायरी करेगा, कैसे सत्य पे कविता कहेगा? कवियों ने लिखा है साच बराबर तप नहीं, सत्य बराबर नहीं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, ये लिखा है। सत्य नहीं जानता था, साच कहा, साच क्या है और झूठ क्या है, इसका फैसला बताओ। क्या साच है क्या झूठ? जो सत्य है वही साच। अरे नहीं, साच तो दिखाई तो भाई गोड़ है, क्योंकि मुर्खावा तो झूठ रहेगा, गोड़ अरे साच हो गया। ये पैर किससे बना है? पैर किसने बनाया? जिसको आप दबा रहे हैं सत्य ने बनाया। सांस तो गोड़ को गोड़ कह दीजिए, हाथ मत कहना, लेकिन जब दिखाई देगा तो ना, और न दिखाई दे तो गोड़ के हाथ कह देगा 5 अंगुली हो 5 अंगुली तो का कह जाओ राही मनवा दुख की चिंता क्यों सताती है, दुख तो अपना साथी है, अथवा गोड़ पुलिस सब कर मालिक कहाँ रहा हो पता है? अगले 4 ठहर, अगले कब कहन हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई 4 मालिक है। अब कह सरवा बड़ी लड़ाई भाई, बड़ा खून बहा, कत्लेआम हुआ कि नहीं? जब कत्लेआम हुआ तो बर्दाश्त नहीं हुआ, तब सब कहें कि भैया चारों जने अब समझौता कहला, भगवान अल्लाह गाड गुरु मालिक नहीं बल्कि सबकर मालिक वो कौन है, कहाँ रहता है, नहीं एक पता चल ना वो कर कहल जाए। और तो सत्य कहा था देख कर चलो, देख कर चलो, तब सच्ची बात भी तुम जानोगे। बिना देख कर चले सच्ची बात झूठी बात न जाने हो ना। तो भैया जो पूजा पाठ किए हो क्यों किए हो, काहे किए हो? तो दुख देने वाले ने जब दुख बर्दाश्त नहीं कर पाए लोग, तो कहे जवन तू कह तो कहता हमारा ही है पूज, ही है पूजा, पूजनी है वो।
है पूजा नहीं है मन पूजा था ना अठिया बोल के देखता है तो क्या नाच नाहे लगो तो पूजा थी सोचा लगा कितना अत्याचारी रहा होगा वह पूजा करवाने वाला कितना दुराचारी और अत्याचारी रहा होगा जो ये पूजा थमाया था। सोचिए उस अत्याचारी दुराचारी को आप शंकर भगवान कहते हैं। शंकर भगवान शब्द है मतलब समझे शंकर का मतलब हाँ शंकर का मतलब समझ लो ना हाँ बताओ खटमल डू चिल्लर शंकर खटमल डू चिल्लर शंकर इन्होंने घुमाई भाऊ नहीं रहता ना तेरे शंकर का भाई बाबू कौन था उठेगा ना तो खटमल डू चिल्लर भाई बाबू शंकर होकर तो पूरे सत बजा मानव है आप दिखाई देते हैं मानव है आप दिखाई देते हैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ये सुनाई देता है दिखाई नहीं देता तो आप देखना कब से बंद कर दिए क्यों बंद कर दिए न देखना कितना दुख होगा भाई न देखने पर यहाँ से उठ के चल पाएंगे आँख बंद करके चला देखा इनके ऊपर गिर रहे उसके ऊपर पता नहीं पर ये कब से आप गिर रहे हैं आँख बंद करके तो भैया जब आप सत्य भजेंगे तो दिखाई देगा तो दुख देने वाले की पूजा बंद कर दो जो दुख दे के पूजा लिया हो तो हम देखते हैं सब दुख दे के पूजा लिए कौनों सुख दे के पूजा नहीं करवाए देखिए बलिदान कुर्बानी प्रार्थना सेवा यही 4 पूजा है बलिदान कुर्बानी प्रार्थना और सेवा यही 4 पूजा कैसे किए हैं चारों पूजा भैया अरे बलिदान में मुड़ी जात हो और कुर्बानी में आधारित आत हो और प्रार्थना में क्रिया ठोकात हो और सेवा में गुरु के घोड़े तर राउंड की मारन जाते ये सब दुख देने वाले दिखाई दे रहे हैं सुख देने वाले है ये सब सुख देने वाला दिखाता हूँ कि दुख देने वाला है अरे मुड़ी काटी तो दुख होगी सुख अरे 6 महीना के बच्चा काट डालते हैं यार हिंदू मुसलमानों का दंगा नहीं सुने होगा है 6 महीना के बच्चा को बेरहमी से काटते हैं क्या गुनाह है उसका है 6 महीने का बच्चा क्या गुनाह किया हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई कहते हैं भाई हैं चारों कसाई 6 महीना के बच्चा को बेरहमी से काट देते हैं और आप लोग हिंदू मुसलमान सिख ईसाई बन के कितना अत्याचार को पाले हैं बोला तब सत्य को लीजिए धरती पर अब अत्याचार मिटे मानवता कोई दुखी नहीं जैसे कोई अंधा है क्या इसमें बताओ जाए जितने लोग बैठे हो सबके पास आँख है कि नहीं तो फिर आँख रहते हुए अंधा काहे हो जी बोला दुखी क्यों तो इसलिए आँख खोलो और देखकर जब तक आँख नहीं और खोलने के लिए आपको सत्य तो लेना पड़ेगा बिना सत्य के आँख खुलने वाला नहीं है इसीलिए प्रथम बार जब विश्व में सत्य सम्मेलन किया सत्य ने तो अमेरिका का राष्ट्राध्यक्ष बिल क्लिंटन ने कहा विश्व विश्वास पे चलता है देखकर तो सत्य उसको जवाब दिया सत्य देखकर चलता है विश्वास पर विश्वास पे विश्व चला तो समस्या ग्रस्त हो गया दुखी हो गया और देखकर जो चलेगा वो सुखी होगा उसके पास समाधान होगा समस्या तो अमेरिका ने देख के चलने की बात को बड़े आसानी से ले लिया
और जब निगाह उठा के देखा विश्व को जब निगाह से देखा तो आपके देश में यूनियन ऑफ इंडिया का मतलब क्या समझते हैं? यूनियन ऑफ इंडिया हिंदुस्तान का मतलब क्या समझते हैं? अगर मतलब भी नहीं सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, इसका अर्थ ये नहीं है भारत मेरा महान, तो ये इसका अर्थ मतलब ये नहीं है भारत महान नहीं, भारत बेईमान। सारे जहाँ से हिंदुस्तान हमारा, भैया ये अच्छा, जहाँ अच्छा की बात नहीं, दोनों ने मिल के गर्दन काटा, दोनों ने मिल के गर्दन काटा। एक छुरी से रहता है तो दूसरे ने गरासी से काटा है। दिखाई दे रहा है कि नहीं अच्छा जहाँ है हिंदुस्तान अच्छा दिखा था, आँख खुलबत सब दिखाई। तो अमेरिका इस चीज़ को लेकर के भैया आपके देश में देखा तो सब बेईमान है। यहाँ के जितने गुरु हैं सब बेईमान हैं, एक को महान तो अपने देश से निकाल दिया लोगों को। जो अमेरिका में रजनीश थे, ये आपके बोरा वाले जय गुरुदेव थे, बाल योगेश्वर महाराज थे, जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, जो अच्छे प्लेट मिले थे अमेरिका में। उसने देखा पहले इन लोग को, तो कैसे देखा? कहे अपना अपना खून दो, क्या दो? खून। तो सबका खून निकाल के टेस्ट करवाया, वैज्ञानिक परीक्षण। तो उसमें एड्स का कीटाणु मिला। क्या मिला? एड्स का कीटाणु। अरे साले, हम तो सोचे तुम लोग महान हो, हमारे राष्ट्र को बढ़िया बनाओगे, अबे सबको एड्स फैलाओगे, भागो यहाँ से साले, सब जल्दी निकल के भागो। ठीक। तो रजनीश तो यहाँ आके मर गया। रजनीश यहाँ आने के बाद वो मर गया। जय गुरुदेव, गुरुदेव जिंदा है, बदे उनकी मिलावटी है, उनका हुई सबका मालिक एक मिलावटी हो नहीं। तो ये सब कह तो जाए तो वो तक है, लेकिन ये जाए पाओ। इन लोगों का बयान है सत्य धर्म एक सिक्के के दो पहलू। इस देश की जनता के लिए इन्होंने बयान जारी किया कि सत्य और धर्म एक सिक्के के दो, यानी हम भैया आप लोग जहाँ हैं वहीं रहे। क्या करोगे भैया? और यहाँ के पार्टी की हाल तो आपको बता ही दिया। हवाला कांड ला के, हवाला कांड जो 95 में आया वो यहाँ के पार्टी नेताओं को के लिए आया। उनके लिए तो टेस्ट लिया गया खून का, गुरुओं के लिए, पार्टी नेताओं के लिए सबकी समीक्षा किया तो कुल घोटालेबाज निकले। क्या निकले? तब उसने कहा भैया ये जितने नेता हैं सब घोटालेबाज बेईमान है, हो सके तो मतदान मत करो। लेकिन तू कह तो हम जाए कहाँ? कुल बेईमानवा हम तब हम कहा जाए बिना कैसे रह जाए। तो 55 साल का आदत हो बोलता, जैसे आप कहे 75 साल का आदत हो, कैसे बेईमान के मतदान देवे कभी 55 साल का आदत हो। अरे भाई पहले बड़ा चुनाव प्रचार में रात दिन सोने नहीं देते थे। पहलवा के बच्चे देखते थे 1 बजे रतिया तक कुल चिल्लाए। लेकिन आज देखिए सबकी प्रक्रिया ऐसी हुई कि सब पर कंट्रोल कर दिया गया। अबे एक गाड़ी रात दिन नहीं दौड़ाओगे, सोने दोगे जनता को? देखा बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन अब आपको तो कुछ दिखाई तो देख कर चले। मछली शहर को तो आप लोग देख ही लिए भैया कि सत्य कहावत तो है नहीं, बड़ाई तो है नहीं। जो देखा जाए उसे कहा जाए तो क्या बुरी बात है। 8 जुलाई को आए, सेठ जी को थोड़ा तकलीफ हुआ, हमारा लाव लश्कर बहुत कुछ था, लेकिन अब क्या करा जाए। हम कहे यार सत्य का लाव लश्कर की जरा देखो, तुम्हारे उलाड़ में तुम्हारे लाव लश्कर से कई विशाल लाव लश्कर है, बादल गरज रहा है, पानी बरस रहा है, तुम्हारे लाव लश्कर में क्या होता है? बिजली चमक, बिजली लट्टू चमकता है, यही ना। तो आपके लिए मछली शहर आपको जाने का
कि भाई कोई आया था आपके यहाँ, वो कौन थे जो इतना पानी बरसा है? आज जो देख ला भाई, आपके दरवाजे पे आते हैं तो भाई पानी गिर रहा है। कितना भराई बचल, मछली सर का भराई बचल, पैसा बचल कि नहीं? हाँ, ऐसा सब लोग सत्य भर के पानी बरसौत है तो का करे खेते में बेरा हो जाता है रात के 12 बजे, काहे निमुनिया होते लेकिन तुम लोग तो सच बजबन आए। तेरवा बारी हम यह कह, जैसे आप लोग के साथ सत्य है वैसे ही इस बार इस क्षेत्र से कौनो बेईमान के मतदान मत दे। ये कह बस, अब तुम लोग का मछली शहर से आखिरी हो गया है, यहाँ बेईमान को जगह नहीं। तो ईमान वाले को जगह देंगे तो ईमान वाला सुख का काम करेगा, दुख का। इसलिए आप इस बार आप लोग ध्यान रखें कि ईमान वाला खड़ा होगा आपकी मछली से। ईमान की बात है, 100% बेईमान। विधानसभा लोकसभा में 100% बेईमान। बोला एक आध ईमान वाला की जरूरत हो कि नहीं? तो हम तो समझते मछली शहर ही पहले शुरू करें। एक ईमान वाला मछली शहर से जरूर 100% बेईमान में जाए। यहाँ की जनता का फैसला है, यहाँ की जनता।